मतलब कुछ ऐसे इनबॉर्न स्किल चाहिए क्या म्यूजिक करने के लिए, ऐसा लगता है? आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से थोड़ा नैक तो होना चाहिए ना सुनने का, कि क्या बट बजा सकते वो हो। रहता ही है ना, मतलब वो बिल्ड होएगा ना, मेरे को तो ऐसा हम्म लगता है। मेरा भी ऐसा ही था, मतलब इतना कुछ ट्रेडिशनली ट्रेन नहीं हूँ म्यूजिक में, हम्म बट कुछ तो करना था, इसलिए वो जस्ट एक्सपेरिमेंट करते करते ही बिल्ड हुआ है। तो हम्म मैं ऐसे मास्टर किसी का नहीं हूँ, ऐसे जस्ट जैक ऑफ ऑल वो टाइप का सीन है। हाँ, थोड़े थोड़े इंस्ट्रूमेंट को टच किया है। मेरा भी यही सीन है कि हाँ तुम्हें कीबोर्ड की अगर पता है कि सी से लेके सी तक कहाँ है, तो तुम उससे हाँ गिटार पे चला सकते हो, उसी को गिटार से फिर हाँ। ये हारमोनिका पड़ी है यहाँ पे, ये सेम चीज कर सकते हो। तुम्हें मतलब तुम्हें पता है कि कीज कहाँ पे है, हम्म। तुम्हारी स्किल कैसी है, तुम्हारी टेक्निक कैसी है, वो दैट्स डिपेंडेबल। मैं अभी थोड़ा कीबोर्ड सीख रहा हूँ सीरियसली, हाँ मतलब क्योंकि इजी जाता है, कुछ अगर आइडिया है तो ले करने में। तो अभी सीख रहा हूँ थोड़ा। तबला सीखा था मैंने हाँ। 2 साल, बट वो भी नहीं आगे सीख पाया। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स सीखे, ऐसे मेरा भी वैसे है। पर तो ये इंटरनेट प्रोड्यूसिंग के लिए तो काफी हेल्प करता है ना, क्योंकि तुम हाँ एक हाँ मतलब जैसे कि मैं देखता हूँ, मैंने उसका सुना था बोनोबो, मालूम है कौन है? हाँ हाँ, पता है। तो बोनोबो का पता लगा मेरे को कि वो बहुत हेवीली क्लासिकली ट्रेन था, और फिर वो जिस तरह का म्यूजिक बनाता है, लाइक ब्रो ही मेक्स इट साउंड सो सिंपल, कि राइट। जैसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो बट नो वन कैन से कि ये ट्रेंड है ऐसे। अगर मैं भी तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी बीट सुनता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ यार, ये तो कर रहा होगा, कम से कम 10 साल से कर रहा होगा विदांग, ऑफ कोर्स। यू हम्म। नो, आई मीन यू मेक इट लुक वेरी इजी इज व्हाट आई एम सेइंग। मतलब वैसे देखा जाए तो ऋत्विज का वगैरह भी वैसा ही है, लाइक उसका तो फैमिली भी है ना क्लासिकल हम्म ट्रेन म्यूजिक में, बट हिज ट्रैक्स ऐसे सिंपल लगते हैं। इट्स नॉट लाइक वो हेविली म्यूजिक थियरी डाल रहा है उसमें, ऐसा नहीं है। सारी सिंपल तो हैप्पी येट, कॉर्ड्स है यार। हाँ, सिंपल येट अच्छा है, मतलब ही इज डूइंग हिज ओन थिंग। वो हाँ, अच्छा लगता है सुनने में। तुमने चसौल सुना है? नहीं। चसौल नहीं सुना? ओ ब्रो, यू विल लव इट। चसौल ये एक आगे। मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा था, और हमने बैठ के पूरी रात सुना। चसौल हाँ। ना एक फ्रेंच म्यूजिशियन है। ओके। तो वो इंडिया आता है, और इंडिया में वो जूम रिकॉर्डर लेके जाता है यहाँ से, वहाँ जूम रिकॉर्डर होता है ना, जूम H6, हाँ हाँ हाँ। वो लेके जाता है। और जैसे कोई किसी जगह पे कोई एक टीचर एक लड़की को सिखा रहा होता है क्लासिकल संगीत, तो उस वो लड़की की, साउंड्स कलेक्ट करने का। हाँ, तो अच्छा। वो साउंड एग्जैक्टली उसको साउंड कलेक्शन हाँ। बोलते हैं। जैसे कि स्नेहा कलवरकर ने एक टाइम करा था एमटीवी साउंड ट्रिपिंग के लिए, हाँ, साउंड है ना? ट्रिपिंग, करेक्ट तो वो करेक्ट। ऐसी बहुत सारी साउंड्स कलेक्ट करता है, और उससे फिर वो म्यूजिक बनाता है बड़ा अच्छा। तो उसमें एक गाना है, वो बहुत अच्छी बीट है, पता नहीं कॉपीराइट हो जाएगा, मैं चला नहीं सकता। इट्स कॉल्ड म्यूजिक इज गॉड माई लव। उसमें वो लड़की अपनी खुरदरी सी आवाज में, जो एक खुरदरी सी आवाज होती है ना, जब बच्चों की जिस गला की हड्डी फूटी रही होती है तो थोड़ी रैस्पी सी हो जाती है, बोलती है म्यूजिक इज गॉड माई लव। उसी को लूप लूप करके वो लूप इतना करके बढ़िया गाना बना देता बीट है। बनाया क्या? ओके। हाँ, काफी अच्छा है, काफी। आई थॉट यू वुड नो अबाउट इट, क्योंकि नहीं, मतलब हैवंट इस हर्ड साउंड अबाउट इट। कलेक्शन समथिंग यू फॉलो? तुम देखते हो ऐसे साउंड कलेक्टर्स को? मुझे मैं इसको फॉलो करता हूँ, सैंड ड्यून्स, पता है क्या? हाँ हाँ, सैंडल्स पता प्रोड्यूसर, है। हाँ। तो उसको बहुत फॉलो करता हूँ, एंड शी हैज़ अ स्प्लाइस पैक वगैरह, शी कलेक्ट साउंड्स, ऐसा ही है उसका भी। स्प्लाइस पैक क्या होता है? इट्स अ सैम्पल पैक बेसिकली, मतलब हम्म। साउंड किट रहता है ना वैसे। हाँ, वैसे रॉयल्टी फ्री सैम्पल्स रहते हैं उस पे। अच्छा, तो दैट यू कैन गेट फ्रॉम हर, no, डाउनलोड। she Splice is a website basically. अच्छा 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 अच्छा। हाँ, which makes available of like different sound kits and all, so you can just purchase a subscription and get those sounds, ऐसा रहता है। 6 बार तो मैंने बोल दिया पॉडकास्ट पे आने के लिए उसको, अपने इंग्लिश वाले, उसने मना कर दिया हर बार। हाँ तो क्या? मैं ओ। बोलता हूँ अच्छा चल, कोई सीन नहीं है। काफी बार बोला, बिकॉज आई वाज आल्सो इंट्रीग्ड। नो, आई वॉच्ड हर गिग। एक बार मैं गिग देखने गया था, और काफी यूनिक था, और उस गिग पे बहुत कम लोग आए थे, और किसी लड़के का बर्थडे था दिल्ली में, तो वो बर्थडे की जनता ओ। ज्यादा तेज थी। तो वो मतलब ऐसा काफी खराब सीन लग रहा था। तो उसके बाद आई रीच्ड आउट, आई गॉट लाइक हाफ ऑफ हर फ्रेंड्स ऑन द पॉडकास्ट, फिर भी उसने मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं। तो मेरे को दुख हुआ इस बात पे, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट शी इज अ वेरी कॉन्समेट प्रोफेशनल। उसको तो ओडेसिटी वगैरह भी गिग्स के लिए बुलाते रहते हैं ना, मतलब खुद ही जो टीचिंग वाली गिग्स होती हैं, मैंने देखा है जर्मनी वगैरह में कई कई जगह पे। वो लाइव बहुत प्ले करती है, मतलब मैंने देखा है, शी प्लेज अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आई गेस। या शी इज ट्रेन्ड ऑन द पियानो। हाँ, राइट। इस सेंस के अंदर जब तुम अपने आप को कंपेयर करते हो से विद लाइक अदर म्यूजिशियंस भी बोल लो, या प्रोड्यूसर्स इन द सीन, है ना? तो मतलब डू यू फील लाइक कि जो लोग क्लासिकली ट्रेन्ड हैं उनके पास एक एज है? हाँ, मुझे लगता है वैसा, हम्म क्योंकि लाइक
मतलब कितना भी कर लो तुम, बेसिकली अगर क्लासिकली ट्रेन नहीं हो सो यू आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द पियानो रोल, जो ड्रॉ करते हैं ना हम कॉर्ड्स उस पे, सो यू आर ड्राइंग दैट एंड जस्ट लेयरिंग टॉप ऑन टॉप ऑफ इट. मतलब एक पॉइंट तक वो चल जाएगा मतलब, बट यू जो तुम इंस्ट्रूमेंट से बचाओगे वो आई गेस नेचुरली आएगा ज़्यादा, ऐसा मुझे लगता है. सो इसलिए मैं भी सीख रहा हूँ अभी कीबोर्ड. एक जो ट्रेंड एज अ लिसनर मैंने नोटिस किया है ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, और मैं ज़्यादा इंडियन प्रोड्यूसर्स को जानता नहीं हूँ, इज द इंटरेस्ट इन टेकिंग ओल्ड बॉलीवुड सैम्पल्स एंड कन्वर्टिंग देम टू बीट्स. या है ना, जो हम अगर हम बहुत एक घटिया एग्जांपल लें, जैसे कि पहले याद करो पार्टीज के अंदर डीजेस पुराने गानों को लेके उनकी उसकी बिल्कुल रेड मार देते थे. अब प्रोड्यूसर्स ने बहुत अच्छे तरीके से वो करा है. तुम्हारी तो 2-3 एल्बम्स इस पे हैं, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय हिप हॉप, राइट, एंड द सैड मराठी फ्लिप्स. आई लव सैड मराठी फ्लिप्स ब्रो. आई डोंट अंडरस्टैंड मराठी, बट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि वो सिंगर्स क्या गा रही हैं, एंड देन सडनली अ बीट कम्स इन. Why did you decide to go down that route? एक्चुअली मैं मराठी सैम्पलिंग का बहुत लाइक जब से स्टार्ट किया तब से सोच रहा हूँ कि मुझे वो पहले फोर्स लगता था कि लाइक जैसे वेस्ट में हो रहा है सोल को हिप हॉप में सैम्पल कर रहे तो वैसे ही इधर करने का, बट आई डेंट नो कि वो नेचुरल लगेगा कि नहीं, लाइक विल इट सूट द वाइब, ऐसे ही नहीं करना था, बट इट परफेक्टली सूट्स द वाइब. मतलब सरप्राइजिंगली वो सूट कर रहा था. सो मैं वो राउट पे गया. मैं बॉलीवुड से ही स्टार्ट किया था, ओल्ड बॉलीवुड सैम्पल्स से, और फिर मराठी में ट्राई किया तो वो मतलब अच्छा लगने लगा था वाइब, वही सीन था. Do you know other producers who are doing it in Marathi or regional languages? मराठी फ्लिप्स कर रहे हैं, मतलब मुंबई का एक प्रोड्यूसर है बैम्बो है, वो भी करता है. ऐसे बहुत से कर रहे हैं, मतलब पुणे में करता है नहीं पता नहीं, बट कर रहे हैं मराठी फ्लिप्स करते हैं. हाँ यार, ये सीन क्या है, मतलब सडनली आई रिमेम्बर मैंने 1-2 आर्टिकल्स देखने शुरू कर दिए तुम्हारे बारे में. देन यू नो मैंने देखना शुरू कर दिया, मेरे फ्रेंड्स तुम्हारे काम को प्रमोट कर रहे हैं. मतलब फॉर यू माइट हैव बीन एट इट फॉर 2 years, फिर अभी थोड़ी थोड़ी रिकग्निशन आनी शुरू हुई. यू नो वर्क फुल टाइम एज अ जॉब. तो ये जो पूरा सीन था कि आई वांट टू नाउ बिकम अ बीट प्रोड्यूसर, ये सारा सीन कहाँ से शुरू हुआ? वाज देयर लाइक कोई स्पेसिफिक इवेंट था या ऐसा कोई दिन था जब बोला कि अब से मैं ये कर रहा हूँ? लाइक मैंने अपने 12th में स्टार्ट किया था जस्ट ऐसे ही ऑडेसिटी पे खेलना, फिर FL स्टूडियो, वर्चुअल डी जैसे टाइम पास कर रहा था मैं, बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता था मुझे, सो मैंने छोड़ दिया था. और क्यों करा था, मतलब यू नो व्हाई नॉट समथिंग एल्स? आई वाज इंटरेस्टेड इन डीजेइंग. बेसिकली डीजेइंग मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि कुछ तो लाइव कर रहे हैं, एंड स्क्रैचिंग वगैरह बहुत कूल लगता था मेरे को. तो मैंने वर्चुअल डीजे से स्टार्ट किया था वही करना, और वही मुझे प्रोडक्शन लग रहा था. मैंने वर्चुअल डीजे पे बना के बीट भी डाल दिया था. वर्चुअल डीजे ने कितने लोगों के करियर शुरू करे हैं जिंदगी में. तो 2 डिस्क चलती रहती हैं, तुम ओ वाओ देखो ब्रो, मेरा एक गाना फेड इन हो रहा है, एक गाना फेड आउट हो रहा है. और यूट्यूब पे वो ट्यूटोरियल्स देखता था तो मेरे को बहुत कूल लगता था वो कि वो ऐसे लाइव सेट कर रहे हैं ऐसा वगैरह. मुझे सेट और बीट में फर्क नहीं पता था तभी. तो मैंने ऐसे ही बना भी दिया था बीट उस पे और डाल दिया था. उससे स्टार्ट हुआ था, जस्ट ट्रिक हुआ था. फिर Eminem का रिकवरी एल्बम आया था, तो उस पे मैंने उसका विकिपीडिया पेज देखा था, तो उधर प्रोडक्शन क्रेडिट्स थे. तो वो मेरे को पता नहीं था प्रोडक्शन मतलब क्या कर रहे हैं. प्रोडक्शन मुझे वीडियो का ही पता था कि लाइक यू मॉनिटरली हेल्प द सेटअप, राइट. तो वो पता था. तो ये म्यूजिक प्रोडक्शन पहली बार देखा था, और उनके नाम भी बहुत अजीब अजीब थे, तो मेरे को वो बहुत इंटरेस्टिंग था. एलेक्स द किड वगैरह. मैं बोला ये कौन लोग है वगैरह. तो उससे स्टार्ट हुआ इंटरेस्ट बेसिकली. अकेले, मतलब देयर वर नो अदर कंटेम्परेरीज कि यार मैं भी डीजे करता हूँ तेरे साथ, जो तुम्हारा कोई दोस्त है? एक्चुअली मैं लाइक ऐसे ही एक दोस्त था मेरा इधर ही, तो ही वाज इनटू रैपिंग. सो ही वाज लाइक I create my own raps, and I was like कोई मेरे जान पहचान में कर नहीं रहा था, तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि खुद के इस पे कर रहा है वो कुछ. तो वो उससे थोड़ा इंस्पायर हुआ था मैं कि खुद से करना चाहिए कुछ तो क्रिएट. हाँ, पर ये चीज़ 12th के एंड में हुई थी. अब तो 12th को भी खत्म हुए हुए, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी और तुम्हारी सेम एज है, मैं भी 24 का, तुम भी 24 के हो, उसको भी काफ़ी समय हो गया. हाँ. तो ये लास्ट 5-6 साल में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं?
क्योंकि अब तो तुम एक फुल मतलब आई वुड से लाइक यू नो यू your beats are popular, people lease your beats, they even use it for free, they buy your beats, you make all kinds of beats, you're doing beat competitions. I mean you're a known, starting to get recognized in the industry, सब कुछ है. तो ये लास्ट के 6 साल कैसे रहे हैं फिर? What have you been doing? मतलब इंजीनियरिंग में मैं ये पार्ट टाइम शुरू किया था, प्रोडक्शन थोड़ा करना. एंड मुझे पहले ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे बीच पे रैपर्स रैप करेंगे वगैरह. ऐसे बहुत मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता था वो सीन कि किसी रैपर को दिया तो वो रैप कैसे करे. मेरे बीट पे अगर रैप किया ना किसी ने तो मैं बहुत प्राउड होता था कि कुछ तो किया है मेरे बीट. मुश्किल थी बीट क्या तुम्हारे हिसाब से? क्या मतलब? तुम्हारी बीट मुश्किल थी क्या रैप करने के लिए? हाँ, मतलब मुझे खुद कोई स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो वो रैपर को क्या समझेगा. ओके, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ये 4x4 बीट है, ये 3x4 बीट है, तो वो सेम उसमें नहीं था उस टाइम सिग्नेचर में? नहीं, स्टार्टिंग में कैसा होता है ना, कौन सा भी अगर तुम एक्सपेरिमेंटल ऐसे स्किल वगैरह देख लो, तुम कॉम्प्लिकेटेड करने के पीछे लग जाओगे. मतलब बहुत कुछ डालोगे, सितार डाल दूं, हाँ, फ्लैंजर डाल दूं, ऐसे रैंडम पैटर्न्स बनाओगे और वो भर दोगे उसको, तो वो समझ में ही नहीं आएगा ना बाद में. इट डजंट मेक सेंस. जैसे भी आप आगे आगे जाते हो ना, वो ऐसा थोड़ा क्लियर होता जाता है कुछ भी तुम करते हो. तो स्टार्टिंग में मेरे बहुत ऐसे लेयर्ड थे, कुछ भी करता था मैं लेयर्स पे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड था बीट. तो उससे स्टार्ट किया था. फिर इधर एक लोकल हिप हॉप ग्रुप है, पुणे हिप हॉप रेनेसांस नाम का. सो इट्स अ ग्रुप ऑफ कलेक्टिव ऑफ रैपर्स एंड प्रोड्यूसर्स. सो उनको मैंने हिट अप किया था कि मैं भी बीट प्रोड्यूसर हूँ, तो लाइक लेट मी गिव यू सम बीट्स वगैरह. सो उससे स्टार्ट हुआ था मेरा कि कोलैबोरेशंस करना. और फिर वो होते होते ही आई गेस सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने एक इंटर्नशिप किया था स्टूडियो में, एक लोकल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे. सो उधर रिकॉर्डिंग मिक्सिंग वगैरह थोड़ा बेसिक सीखा था मैं, और उधर से थोड़ा और प्रोफेशनल साइड पे चला गया कि इसको सीरियसली भी कर सकता है ऐसा. I see. तो फिर अब कैसा लगता है रैपर्स के साथ कोलैबोरेट करना? कैसी कोलैबोरेशंस होती है? तुम बोलते हो यार मैंने तुम्हारा गाना सुना है, ये मेरे लिए तुम्हारे पास बीट है, या फिर लोग खुद रीच आउट करते हैं, और डू यू ईमेल देम? स्पेशली बिकॉज खैर अब तो मैं समझता हूँ कि जिस भी तरह एटलीस्ट दिल्ली के अंदर जो लोग तुम्हारी बीट्स यूज कर रहे हैं वो दिल्ली में, तुम पुणे में हो. दिस इज ऑल हैपनिंग रिमोटली. इट्स नॉट लाइक यू नो समवन इज इन योर रूम सेइंग कि ब्रो बूथ के अंदर आ गया हूँ, बीट डाउन करते हैं, जो भी कुछ करते हैं रैपर्स. आई डोंट नो, मैंने थोड़े थोड़े वैसे बाहर से देखा है मैंने. मतलब आई मेनी रैपर फ्रेंड्स, but I haven't watched them in performance mode, and I haven't watched एक दो बीट मेकर को छोड़ के. मैं एक बार संगीत खीर के यहाँ जो अर्पित के साथ बनाता है उसके यहाँ गया था बस एक बार, तो वो फटाफट कुछ बना रहा था, बट वैसे मैंने देखा नहीं. ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है कोलैबोरेशन का? सो कोलैबोरेशंस का अगर इधर का लोकल कोई रहेगा ना रैपर तो बहुत इजी जाता है. लाइक देयर इज अ रैपर कॉल्ड राडा हियर. सो हमने क्या डिसाइड किया था, 3 दिन वो आएगा मेरे इधर and we will just finish an EP in 3 days. जैसे रोज आएगा, I'll make a beat there, उधर ही लिखेगा और रिकॉर्ड करके चला जाएगा, फिर मैं मिक्स करूँगा. तो ऐसे वो वाला प्रोसेस बहुत नेचुरल रहता है बिकॉज यू वाइब विद द आर्टिस्ट हिमसेल्फ कि वो इनपुट्स देगा कि ये ऐसे मत कर, फिर ये कम कर दे, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है. बट ऑनलाइन का तो मुझे लाइक जिन रैपर्स का वाइब पता है ना ऑलरेडी, लाइक तीसरी दुनिया वगैरह, उद्भव का वगैरह, थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे कि लाइक व्हाट टाइप ऑफ बीट्स शुड आई गिव देम वगैरह. सो वो मैं ऐसे ही डेमो करके भेजता हूँ. कभी कभी डेमो में ही गाना बन जाता है, कभी कभी उसको और बिल्ड करना पड़ता है. तो वो ऐसा ही है कि डेमो भेजूंगा, फिर वो फीडबैक देंगे, पर वो बहुत ऐसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे ऑफलाइन रहता है कि मैं एक बार भेज रखूंगा, फिर वो कभी तो चेक करेंगे, फिर वो रिप्लाई करेंगे. तो वो ऐसा थोड़ा ये लगता है, वियर्ड लगता है, बट ठीक है, मतलब ऑप्शन नहीं है अभी तो. यार एक ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये चीज क्या होती है कि ऐसे बनाते हैं केंड्रिक लमार टाइप बीट? उसका इंटेंशन क्या होता है कि तुम चाहो ताकि लोग उस टाइप की बीट पे तुम्हारे फ्री स्टाइल कर सकें, और इज इट लाइक सेइंग कि मैं इस तरह की बना भी सकता हूँ, मेरी रिक्रिएटिंग एबिलिटीज देखो? नहीं, बेसिकली टाइप बीट्स तो लाइक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से है वो, कि लाइक व्हेन रैपर्स सर्च दे थिंक ऑफ लाइक आई नीड अ केंड्रिक लमार टाइप बीट, मुझे उस वाइब का बीट चाहिए. इट्स सिंपलर टू सर्च फॉर देम. सो मार्केटिंग वैल्यू के हिसाब से वो है. मैं ऐसे कुछ लाइक सोचता नहीं हूँ. मेरा थोड़ा ही मतलब बेसिक रूल्स रहता है कि
इसी जोन में बनाना है बीट, बाकी आगे तो खुद का ही बनाता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं इंडिया से, क्योंकि मेरे को तो सीधे मौत मेरे को पसंद है, वो रैपर्स बहुत बढ़िया हैं, मैं उनका सामान देखता हूँ, मैं उनके गाने सुनता हूँ। तो अगर हमें ऐसे वेदांग बोलता है आई एम गोना मेक अ सीधे मौत टाइप बीट, ठीक है, तो हाउ वुड यू डू इट इफ यू कुड टेक मी थ्रू द प्रोसेस रफली, कैसा होता वो? सीधे मौत के लिए अगर बनाऊंगा तो मतलब इंडियन आर्टिस्ट के लिए मैं ऐसे टाइप बीट्स बनाऊंगा ही नहीं, लाइक आई मतलब मेरा भी स्टाइल है ना कुछ, तो मैं मेरे स्टाइल के हिसाब से जाऊंगा और उनको भेजूंगा, ऐसा होगा मेरा। नहीं मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा मैं समझ गया, अच्छा हाँ, तो उनके स्टाइल का बीट बनाना है तो तुम कैसे करोगे? सो बेसिकली आई विल गो लाइक उनका स्टाइल थोड़ा हार्ड हिटिंग है बेसिकली, मतलब सिंपल हार्ड हिटिंग बीट्स पे दे फ्लो, राइट? ऐसा मैं सोचूंगा, जस्ट बहुत तेज जाते हैं, ऐसे जस्ट जनरली सोचूंगा मैं, इट्स नॉट लाइक देयर होल स्टाइल इज दैट ओनली, बट ऐसे जनरली सोचूंगा, और फिर वो एक स्टार्टिंग पॉइंट बन गया मेरे लिए कि वो है, तो आगे मेरे पे है मैं कैसे भी बनाऊंगा, बट वो एक स्टार्टिंग पॉइंट बन गया मेरे लिए ऐसा कि ये इस तरह की वाइब है। हाँ, वाइब है बेसिकली, यस। एंड मतलब इस पूरे प्रोड्यूसर्स वाले सीन के अंदर क्या कोई कलेक्टिव है जहाँ पे तुम और तुम्हारे और प्रोड्यूसर दोस्त इंडिया भर से आइडियाज डिस्कस करते हैं, ये डिस्कस करते हो कि आगे इस सीन के अंदर कैसे बढ़ना है, लाइक व्हाट आर द वेज ऑफ प्रोग्रेसिंग इन दिस सीन? इज इट रिकग्निशन, इज इट मोर कोलैबोरेशंस, इज इट पेड प्रोजेक्ट्स, क्या सीन क्या है इसका एग्जैक्टली? कोलैबोरेशन ही बोलूँगा अभी तो, बट लाइक बाकी लाइक मैं भी पूछता हूँ लोगों को कि लाइक हाउ आर दे लीजिंग बीट्स वगैरह, तो देयर इज अ प्रोड्यूसर नोरान बीट्स इन दिल्ली, सो आई हैव अ बीट स्टोर विथ हिम, मतलब हम दोनों का कोलैबोरेटिव बीट स्टोर है वो, तो ही इज अ बिट मोर एक्सपीरियंस देन मी इन दिस टाइप बीट्स वाला गेम, सो आई टेक एडवाइसेस फ्रॉम हिम कि कैसे होना चाहिए वगैरह, तो वो तो होता ही है। बाकी कोलैबोरेशंस ही, मतलब हैदराबाद में मैं जब गया था तब उधर यंगराज नाम का एक प्रोड्यूसर है, सो ही इज लाइक हाईली स्किल्ड, वो बीट बॉक्सर है और उसको लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत आते हैं, सो उससे फिर और सीखने को मिला कि ही हैज़ हिज ओन प्रोसेस। तो जब दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ बैठता हूँ ना कोलैबोरेशन करने में, तो उनका स्टाइल जान के थोड़ा और पर्सपेक्टिव मिलता है कि ऐसे भी कर सकते हैं ऐसा। हाँ, ये चीज़ तो है, मतलब मैंने आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू फॉर पॉडकास्टर्स, क्योंकि ऐसे तुम बैठ के किसी और को पॉडकास्ट करते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, इट्स जस्ट टॉकिंग इन अ वे दैट इज क्यूरियस एंड परसुएसिव, पर इट्स गुड। आई थिंक ये जो हमारा पूरा सीन है इंडिया के अंदर अराउंड, आई मीन रैपर्स के पास तो बहुत सारे कोलीग्स हैं, बट आई डोंट थिंक कि बीट मेकर्स वाला जो पूरा सीन है इट्स एज स्प्रेड आउट, जहाँ पे एक नेटवर्क है, सब लोग कोलैबोरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बीट मेकर ज्यादातर वैसे है, मतलब अगर साउंड क्लाउड पे देखोगे ना, हाँ, अगर मेरे को फॉलो किया तो और वो तो आ ही गए थे, हाँ बीट मेकर्स का आया रहेगा, तो इट्स लाइक वो नेटवर्क है कि बेडरूम प्रोड्यूसर्स है ना, जो देयर इज ब्रिज फ्रॉम मुंबई, फिर यंगराज हो गया, फिर ऐसे बहुत सारे मुल्तानी वगैरह, तीसरी दुनिया रिलेटेड जो प्रोड्यूसर्स है वो भी है, तो ऐसे बहुत है, वो है नेटवर्क एक साउंड क्लाउड प्रोड्यूसर्स का देखोगे आप तो। तुम्हारा सीन इतना ज़्यादा दिल्ली में किक ऑफ करता है, तुम्हें दिल्ली के आर्टिस्ट के अंदर से अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स तीसरी दुनिया या इसी पूरे एरिना के अंदर से ऐसे कोई बढ़िया आर्टिस्ट लगते हैं यार, ये अपकमिंग है, ये बढ़िया है? दिल्ली से बोल रहे हो? दिल्ली के आसपास से, क्योंकि तुम्हारा म्यूजिक तो मेरे पास दिल्ली के लोगों के थ्रू आया, इंस्टाग्राम पे बाद में आया, राइट। तो लाइक देयर इज एन आर्टिस्ट कॉल्ड बर्फ हु इज लाइक बर्फ, हाँ, ही इज आई गेस ही इज फ्रेंड्स विद तीसरी दुनिया का ग्रुप, सो आई एम कोलैबोरेटिंग विद हिम एज वेल नाउ, सो उसका मेलोडिक स्टाइल है, थोड़ा R&B मेलोडिक बोल सकते हैं, तो वो अच्छा करता है, लाइक कंपोज ही डज इट बेटर, तो वो है। फिर दिल्ली से और नहीं किया मैंने आई गेस कोलैबोरेट, और मुंबई पुणे ही किया है ज़्यादा वही अभी रीजनल सीन चल रहा है। ये एक मास्टर क्लास है टिम्बरलैंड के बीट्स पे, तुमने लिया है? नहीं, मैंने डेड माउस का देखा था। हाँ, पर डेड माउस तो डीजे है ना, हाउ इज दैट ट्रांसलेटिंग टू बीट मेकिंग?
No, he's an electronic music producer as well. Actually, what's the difference between like a DJ and someone who makes beats? DJ is basically your live mixing skills of the song. Means right. It's not like just pressing the play button and pausing the song. It's not like that. You transition from one song to other. There is a whole set around it. You design the set. वो सब DJing के अंदर आता है. But how you make that song is the production beat making part. Yeah. That's the production, right? Production, beat making. So many people are just DJs, they can't produce, and many people just produce and they can't DJ, right? Yeah. Can you DJ? मैंने थोड़ा सा सीखा है, like I'm trying my hands around it, but अभी थोड़ा I guess equipment से भी मैं थोड़ा ये हूँ कि मुझे आते नहीं है ज़्यादा DJing equipments. मेरे पास एक छोटा ही मिक्सर है, तो उस पे कभी-कभी मिक्सर्स बनाता हूँ, but yeah, I'm trying into it. साउंड कलेक्शन की बात करते हैं ब्रो. हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे कि कैसे मतलब डिफरेंट लोग आके साउंड इकट्ठी करते हैं. ये जो इनफैक्ट मैं तो ये चीज़ तो मेरे को जाननी थी ना, क्योंकि मैंने जब तुम्हारी वो बीट सुनी, वो मोगली वाली, जंगल बुक वाली, तो या तो तुमने स्पेसिफिकली जाके YouTube पे सर्च करा होगा, यार इस पिक्चर को देखता हूँ, इट वाज रियली हार्ड टू फाइंड, या फिर ये हुआ होगा कि तुम स्क्रॉल कर रहे हो, रैंडमली कुछ सामने आ गया और तुमने कहा इसको बनाते हैं. मतलब ये जो प्रोसेस है ना कि व्हाट विल मेक अ ग्रेट बीट, ये क्या होती है? तुम क्या इंटरनेट के अतरंगी कोनों में घूमते रहते हो ढूंढने के लिए बढ़िया साउंड्स, जैसे क्रेट डिगर्स होते हैं ना वाइनल्स के लिए, वो निकालते रहते हैं, तो ये तुम्हारा प्रोसेस क्या रहता है? मेरा दोनों रहता है. मतलब कभी कभी मुझे ये जो मोगली वाला सैंपल है वो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, राइमिक्स, ही इज अ रैपर एंड प्रोड्यूसर फ्रॉम मुंबई, तो उसने इस पे बीट बनाया था एक ऑलरेडी, एंड ही वाज, तो वो सैंपल सुन के मैं फ्लिप हो गया था कि ये कौन सा सैंपल है. इट्स वो सैंपल सुन के आप इमेजिन नहीं कर सकते कोई इट्स फ्रॉम अ कार्टून, वो इतना ईयरी और डिफरेंट सैंपल है, राइट? तो वो सुन के मतलब उसकी ट्यून बहुत स्पूकी थी, तो मैं बोला कि इसको कुछ तो कर सकते हैं, पर वो मिल ही नहीं रहा था मुझे सैंपल. मैंने क्या क्या सर्च किया रहेगा यूट्यूब पे, जंगल बुक हिंदी सॉन्ग वगैरह, कुछ भी रैंडम शिट, तो मेरे को मिल ही नहीं रहा था. फिर एक सजेशन में आ गया वो, मैं ढूंढते एंड लाइक आई विल फ्लिप दिस, और वो कौन सा बीट बनाऊंगा ऐसा कुछ नहीं था. मुझे वो सैंपल मिलने से इतनी खुशी हो गई थी कि मैं बोला कुछ भी बना के डाल दूंगा, मेरे को कुछ ये नहीं था. तो कभी कभी ऐसा भी रहता है कि लाइक someone suggest you a sample and then you build on it, right. But mostly I just randomly search for stuff and I just start messing around, जो कुछ भी अच्छा लगे. एक गाना जो मेरे इस चैनल का इंट्रो भी है, वो है आज शनि बार रूपा, पता नहीं तुमने सुना है नहीं? हाँ है ना. इट्स वो भी रेट्रो स्टाइल बीट है ना कुछ, तो वो क्या है, वो है एक्सपेरिमेंटल डिस्को. क्योंकि अगर तुमने 70s के जितने भी बॉलीवुड डिस्को वाले गाने सुने होंगे, तुमने सुना होगा कि हैवी एम्फेसिस रहता है कोरस पे और वर्स पे, और पीछे अगर कीबोर्ड बजता है तो मतलब बहुत एक हल्का सा एक रिफ आता है और चला जाता है. वो अलाउ नहीं करते उसको स्पेस आउट करने का कि ये भी कहीं जाएगा, इसमें भी सोलो आएगा, है ना? क्योंकि अगेन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड कंस्ट्रेंट्स, उसको पॉपुलर गाना भी बनाना है, सब कुछ करना है. मैंने ये ज्यादा सुना नहीं, बट लाइक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट लिफाफा का स्टाइल वैसा ही है ना? थोड़ा लिफाफा का स्टाइल ऐसा ही है. कुछ उसका तो ये सीन है कि मतलब व्हाट ही सेड इन द इंटरव्यूज इज लाइक, आई वांटेड टू मेक म्यूजिक दैट आई कुड लाइक बट दैट माय मदर कुड आल्सो अंडरस्टैंड. तो इसी वजह से वो जो उसकी पुरानी सी आवाज, थोड़ी सी उसकी आवाज बहुत ही अलग है. हाँ, उसकी आवाज, एंड देन द म्यूजिक का जो फॉर्म है वो सेट है अपने अपने हाउस EDM तो नहीं, हाउस वाली वाइब के अंदर थोड़ा सेट है. बट वो एक इंटरेस्टिंग जक्सटापोजिशन है. ऐसे ही जो ये वाला गाना है ना बंगाली डिस्को का, आज शनिवार, तो ये मैंने सुना, और ये इसकी कहानी ये है कि ये भी एक खत्म गाना था, एक ऑब्सक्योर गाना था. फिर कोई क्रेट डिगर आया, उसने उसे निकाला और सडनली ये गाना रीपब्लिश हो गया, मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए. और वो औरत जिसने ये गाना बनाया था अपने यूथ के अंदर, वो अपना कहीं कनाडा में बैठी हुई थी, आंटी बन चुकी थी. उसने कहा अरे दोबारा से फेम आ गया. सेम सीन पंजाबी MC पता है क्या? मैंने नाम सुना है पंजाबी MC का. हाँ, उसका एक बहुत फेमस पंजाबी सॉन्ग है, बट इट्स अ सैम्पल्ड बीट, बेसिकली इट्स अ रीमिक्स. तो जोगी, आई गेस जोगी नाम है उस बीट उस सॉन्ग का. तो इट्स वेरी फेमस, बट द ओरिजिनल सॉन्ग इज अ पंजाबी फोक सॉन्ग समथिंग. तो वो काफी अननोन है, बट वो रीमिक्स के वजह से
ज्यादा पॉपुलर हुआ है क्या, आई डोंट नो। या बॉलीवुड के अंदर अभी ये भी तो कल्चर चल रहा है। मैं सिर्फ मूवी की टाइटल्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो सारे ले रहे हैं वो पुराने गानों से। जितने पुराने गाने उनको रिक्रिएट करा जा रहा है, जितने पुराने गाने हैं, राइट, या एकदम नए सिरे से। मतलब इट वाज हॉरिबल इनफ कि नुसरत फतेह अली खान के गाने को राहत फतेह अली खान कवर कर रहा है अपने स्टाइल में, अब ये भी होना शुरू हो गया है। वो तो है, वो चल रहा है। मतलब मुझे लाइक जो रीमेक करते हैं ना सॉन्ग का पूरा, वो लाइक आई डोंट वाइब विद दैट। मतलब ओरिजिनल ट्रैक का वाइब लेके इफ यू डू समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट, तो वो आई कैन लाइक लिसन टू इट। तुम्हें याद है शैतान पिक्चर? हाँ हाँ हाँ, शैतान में दे डिड इट वेरी वेल, हवा हवाई और खोया खोया चांद, राइट। 2000 की वहां पे पुराने आपने सैंपल्स लिए हैं जो पहले थे, बट आपने उसमें नई बीट डाल दी। सो इट्स लाइक ओ माय गॉड, ये बहुत बढ़िया है। एक तुम्हारे पता नहीं किसका गाना है, मेरा एक दोस्त है, वो भी डीजे करता है, ही इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर, इज कॉल्ड रनी प्लेस। उसने एक दिन हमारी पार्टी में गाना चलाया था। ये गाना नहीं है चंदा मामा दूर के, ओ हाँ हाँ हाँ, पर उसको किसी ने बीट के साथ बना रखा है। अब मेरे को वो मिल नहीं रहा था। वो इसका है, सोबिन का है, इज अ साउथ इंडियन प्रोड्यूसर, साउथ इंडियन है आई गेस, आई डोंट नो, बट उसका लिंक भेज दूंगा, वो पता है। बहुत बढ़िया यार, मैं ढूंढ रहा था। चलो दैट्स गुड। सोबिन का है या ब्रिज का है? ब्रिज का है वो, शायद ब्रिज का रहेगा। हाँ हाँ हाँ। बट उन गानों के अंदर खासियत क्या होती है, एटलीस्ट मैं एज अ ले मैन, तुम तो प्रोड्यूसर हो, तुम तो ऑलरेडी उस पर कमेंट कर सकते हो, पर कि तुमने ये गाने नहीं सुने होते या तुम जब से सुनते हो लगता है कि अरे पुराने गाने हैं, तो वो एक नॉस्टैल्जिक फील आती है। बट जब तुम सुनते हो उसको, बोलते हो इसके अंदर वो देयर इज नो थिकनेस ऑफ द साउंड, वो हैवीनेस ही नहीं आ रही, वो बेस ही नहीं आ रही, तो उतना मतलब इतने बुरे केबीपीएस में बना होता है वो कि तुम बोलते हो कि भाई मतलब आई एम नॉट फीलिंग इट। एंड देन सडनली समवन लाइक यू कम्स इन लाइक ब्रो रुको, इसका सैंपल उठाते हैं, इसको हैवी बनाते हैं, अब सुनो। मतलब आई हैव सीन ये चीज ना, क्योंकि कुछ भी कर लो तुम इंडियंस को, कितनी भी बाहर की बीट सुन लोगे, अपनी भाषा के अंदर एक एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट थ्रो करना इन अ न्यू फॉर्म, ब्रो एवरीवन वाइब्स टू दैट। करेक्ट, इंटरेस्टिंग लगता है वो कितना भी ये करो, वो तो है। तो तुम्हारा जो ये ऐसा प्रोसेस होता है कि इस तरह के मैं सैंपल्स निकालूं, ये करूं वो करूं, जैसे एक क्रेट डेकिंग हमने बात करी थी, तो तुम वाइनल्स वगैरह भी यूज करते हो? नहीं, मुझे करना है एक्चुअली, आई हैव अ वाइनल प्लेयर बट आई डोंट नो। है ऑलरेडी? हाँ, बट वो पुराना है बहुत, सो इट डजंट हैव अ यूएसबी आउटलेट, तो मैं लैपटॉप को कनेक्ट नहीं कर सकता। बट आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ कैसेट प्लेयर है ऑनलाइन व्हिच यू कैन कनेक्ट टू लैपटॉप, सो कैसेट्स पे भी मेरे को चलेगा कुछ तो ऐसा। बट ऐसे कुछ तो कैसेट या वाइनल से सैंपल करके बनाना है मुझे, क्योंकि उनके अंदर जो साउंड्स है वो तुम्हें वैसे इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे अब। ये सीन तो है। अच्छा, तुमने मेरे को रिमाइंड करा इस चीज के लिए। मेरे पास एक वाइनल प्लेयर था जब मैं यूएसए के अंदर था, और मेरे पास लगभग 60 रिकॉर्ड्स की कलेक्शन थी, और उनमें से कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स थे जो तुम जैसे यूज्ड रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, तुम जाते हो और तुम ऐसे ऐसे पिक करते हो क्या होगा, एक $2 के रिकॉर्ड निकलते हैं फटे हुए से बाहर से एकदम, और तुम उसको घर जाके बजाते हो, एंड इट्स अनलाइक एनीथिंग यू एवर हर्ड। तो ये जो एक प्रोसेस होता है ना। हाँ, सीरीज देखी है क्या, रिदम रूलेट नाम की? नहीं, क्या है इसके अंदर सीन? मास अपील। सो इट्स बेसिकली एक प्रोड्यूसर को चैलेंज है, ही विल गो टू दिस सच रिकॉर्ड स्टोर्स और ब्लाइंड फोल्डेडली वो 3 वाइनल्स उठाएगा और घर जाके उसी पे बीट बना के करना है उसको। तो इट्स बेसिकली अ चैलेंज। तो नाइन्थ वंडर वगैरह हिप हॉप प्रोड्यूसर्स है ना, उनका देखो, बहुत ही फैसिनेटिंग है वो सीरीज, पसंद आएगा। रिदम रूल है, हाँ। और इसके अंदर क्योंकि मेरे को ये भी पता है कि जो बीट बनाने वाली वायलेंस होती हैं वो अलग होती हैं स्टैंडर्ड रॉक एंड रोल एल्बम वाली वायलेंस से, क्योंकि क्या स्क्रैच डिस्क बोलते हैं ना उसे। ये वही है क्या कि वो लोग स्क्रैच डिस्क उठाते हैं या वो प्रॉपर एल्बम उठाते हैं? प्रॉपर एल्बम भी उठाते हैं सैंपल करने के लिए, कुछ भी उठा सकते हैं। बट लाइक आई डोंट नो, डीजेस का पता नहीं मुझे कैसे रहता है। या मैंने 1-2 ऐसे इंडोनेशियन डीजेस देखे इंस्टाग्राम पे जो आज भी मतलब उनके वो वाइनल्स पे स्क्रैच करते हैं ना। हाँ, वो स्क्रैच करके बनाते हैं, वो भी बढ़िया लगता है। मतलब इट स्टिल लुक्स कूल नो मैटर व्हाट यू से। उसके अंदर इफेक्ट्स तुम्हारे वही रहते हैं कि वाइनल पे ये करना, डीजे करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज डिजिटल जो होता है ना वो बीट मैच देख के कर सकते हो आप कि ये और दो, बट वाइनल पे कैसे है, फील से है वो,
कि इधर रुक रहा है सॉन्ग, तो मिक्स करना और भी मुश्किल है, पता नहीं कैसे करते हैं। वो प्योरिस्ट का सीन है ना, बट उसका उसका लाइक कमर्शियल पोटेंशियल बड़ा कम हो जाता है फिर, बिकॉज हाउ डू यू एम्पलीफाई दैट साउंड, हाउ डू यू, मतलब फॉर अ फेस्टिवल क्राउड आई एम थिंकिंग कि तुम कैसे उन्हें वाइनल में नचाओगे, है ना? राइट, इट्स मोर लाइक कि जो कोई प्योरिस्ट लिसनर है ऑडियोफाइल टाइप का, वो उसकी स्किल देखने के लिए आएगा कि वाह ये इंसान ये कर लेता है। हाँ, बट आई गेस यूएस में इतना नहीं है डिफरेंशिएशन, मतलब गिग्स तो मिल ही जाते हैं सबको। आई एम श्योर यार, यूएसए के अंदर मैं तुम्हें बताऊं इतनी रिडिकुलस चीज, तुम एज अ बीट प्रोड्यूसर यू विल लाइक इट, मैं तुम्हें भेजूंगा। हाँ, एक बैंड है टाइपराइटर बैंड, 8 आदमी है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, ये सीरियस शिट है। टाइपराइटर्स पे वो हाँ, कुछ कुछ उसमें वो नहीं है, कोई की नहीं है, कुछ ट्यून नहीं है, 8 बंदे हैं मेरे सामने टाइपराइटर पे। अरे आपने ये सुना है क्या जॉनरा, नॉइज रॉक? हाँ, नॉइज रॉक सुना है, ये अपने इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। इंडिया का नहीं पता, बट मैंने जापानीज बैंड वगैरह देखा था, सो दे बेसिकली ब्रेक थिंग्स ऑन स्टेज। इट ड्रिलिंग मशीन लेके आएंगे, कुछ तो तोड़ फोड़ करेंगे, दैट्स देयर गिग। हाँ, ये ना, मतलब मैं, क्योंकि मैं एक म्यूजिक जर्नलिस्ट है भरुच कप्पल, तो वो काफी अच्छे, मतलब बहुत अच्छे रिगार्डेड है इंडिया के अंदर, तो वो मेरे दूसरे पॉडकास्ट में आया था। तो अपेरेंटली बहुत सारे, एक तो वो है ना मेथड इंडिया, मुंबई में एक जगह है जो, सुना है मैंने, हाँ है ना, सुना वो है। मतलब वो बेसिकली लाइव परफॉर्मेंस स्पेस है, तो वहां पे भी वो लोग नॉइज रॉक बैंड्स को बड़ा प्रमोट करते हैं। अपना पीसीआरसी का एक बंदा है जैम ब्लून्स, वो भी, उसने भी नॉइज के गाने निकाले हैं कुछ। बाकी बाकी जी ठाइल एक ऑथर है, उसका बैंड है एचएमटी, ये लोग भी नॉइज रॉक बजाते हैं। मतलब वो, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू नो कि वो क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि मैं जब सुनता हूँ थोड़ा थोड़ा उसके अंदर साइकेडेलिक रॉक का इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इंटरप्शंस हैं बीच बीच में, मतलब तुम पता नहीं सकता कि क्या हो रहा है, पर अपेरेंटली दैट्स व्हाट पीपल आर लाइकिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड इट, आई डोंट नो आई कि गेस मैं मतलब वो फील्ड पे है ना, मतलब यू लाइक अ मॉश पिट बिकॉज यू कैन like be wild in it. वॉश पिट? No, I have never been in a mosh pit, ब्रो, but like just बोल रहा हूँ मैं। You seem to like a mosh pit क्योंकि you feel free in it, तो noise का भी वैसे ही रहेगा कुछ तो, like रहेगा, पता नहीं। कुछ म्यूजिक ऐसा होता है जो आपको एक्सटैटिक फील कराता है। तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा म्यूजिक है? क्योंकि हर किसी के लिए होता है कि जैसे मेरे को 80s डिस्को, 90s 70s डिस्को बड़ा पसंद है। मैं वो डिस्को वाला गाना सुनता हूँ ना, सिंपल स्कारफेस मूवी के साउंड ट्रैक या क्वीन के कोई गाने, या तो वो मेरे को वो फील आती है कि हाँ इस तरह के डिस्को में मैं भी नाचूं। तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा म्यूजिक है दैट यू लाइक ब्रो, इसमें मैं लेट गो कर सकता हूँ, नाच सकता हूँ फुल पावर? ऐसे मुझे लाइक मराठी ये सॉन्ग्स, डांस सॉन्ग्स बहुत पसंद है वैसे। अभी कंटेम्पररी वाले? हाँ, कौन से भी, मतलब हाँ, कितना भी ये रहने दो वो कि लाइक लिरिकली कितना भी, मतलब म्यूजिकल स्टैंडर्ड मैच नहीं करता है वो, कुछ मैटर नहीं करता। फील की बात है। हाँ, फील की बात है। अगर वो आया तो लाइक गणपति डांस बोलते हैं उधर, इधर ही कि कैसे भी नाचने का, तो वो रहता है वो। हम लोग हैदराबाद में पीजी में रहते थे तब ऐसे ही लगाते थे गाने, कुछ भी रैंडम, साउथ इंडियन भी लगाते थे और नाचते बैठते थे, तो वो वाला भी सीन है वैसा, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है स्पेशली लॉन्डो के साथ नाचने में, जो तुम्हारे और तो तुम्हारे सारे मेल फ्रेंड्स होते हैं। हम लोग अभी किसी की शादी में गए थे ट्रेन में एक दिन, जब कोरोना के सेकंड वेव से दिसंबर में गए थे बेसिकली। तो सब अपने अपने गाने चला रहे थे चिल टाइप के, जो वो नहीं होता ऐसा सेट सुनते हो तुम दोस्तों के साथ, हाउस वाला है, हाँ ब्रो वाइब कर रहा हूँ ऐसे। और एक दोस्त ने सीधा चलाया एक पूरा जय श्री राम पे बहुत लंबा चौड़ा गीत है वो, पर वो उसको किसी डर्टी डीजे ने मैशअप बना रखा है, तो उसमें बीच में आवाज आती है डीजे मैशअप, और वो बालाजी जी जी नंबर 111, और उसमें ना वो साई ट्रांस वाली 220 पर मिनट वाली बीट चलती है। तुम साई ट्रांस सुनते हो? साइड ट्रांस सुना है मैंने, बट इतना फील नहीं कर पाता। मैं भी फील नहीं कर पाता। मेरे को बहुत मुश्किल होता है उससे फील करके कि यार इस पे मेरे को चैन आएगा दिल के अंदर, या मैं इसको सुन के बोलूंगा मे बी इन्फ्लुएंस के अंडर हो सकता है वो फील। मैंने ब्रो इन्फ्लुएंस के अंडर भी सुना है साइड ट्रांस। मेरे को तो ऐसी लगता है मैं मर जाऊंगा। मतलब बहुत, मतलब एज अ बीट प्रोड्यूसर यू नो, बिकॉज़ योर बीट्स आर स्लोअर, मतलब स्लोअर देन द एवरेज इवन पॉप सॉन्ग फॉर दैट मैटर, है ना? पॉप सॉन्ग भी बीट से थोड़ा तेजी होता है, करेक्ट? हाँ, मतलब तुम्हारी एवरेज बीट की बीपीएम क्या रहती होगी? 70-80 बीट्स पर मिनट, 90 बीट्स? लाइक मैं बनाता हूँ तो 80 to 100 मोस्टली। 80 to 100 राइट? तो उस सेंस के अंदर जो तुम्हारा सेंस ऑफ एक स्लोनेस होगा वो शायद तुम और कहीं देखोगे, जैसे कोई हैवी मेटल गाने के अंदर जहाँ ड्रम 24 घंटे बज रहा होता है,
वो मिशमैश आ जाता है। फिर भी ऐसे कोई जॉनर है जो is beyond this beat style that you like, that maybe you wish you can incorporate into your own music process? मुझे सिंथवेव पसंद है वैसे, मतलब फैसिनेटिंग लगता है मुझे सिंथवेव। ये जैसे स्नेहा कनवलकर ने बंदे बजाया था, हाँ दैट्स सिंथ राइट, बंदे का रेंडिशन था ना, जो बंदे का रेंडिशन था, करेक्ट। हाँ वो आई डोंट नो उसको सिंथवेव बोल सकते हैं कि नहीं, बट लिफाफा का रहता है जो लस सिंथ्स है ना वैसे, मतलब बहुत ही लेयर्ड सिंथ रहता है और टॉप पे कुछ तो बजते रहता है वैसे, वो वाला। तो वैसे मुझे करना है प्रोड्यूस, आई एम फैसिनेटेड बाय दैट। वो है एक जॉनरा जो मुझे करना है। बाकी लाइक आई आल्सो लाइक पॉप म्यूजिक, मतलब जो ये लाइक प्रतीक कुहाड़ वगैरह भी, लाइक आई लाइक टू लिसन टू देम, एंड वैसे भी क्रिएट करने, मुझे कंपोज करना है प्रॉपर। अच्छा, बीट मेकिंग कर रहा हूँ बट कंपोजिशन में भी है इंटरेस्ट मुझे। राइट, बीट मेकिंग इज हाउ यू गॉट इनटू इट, दैट्स नॉट हाउ यू वांट टू गो आउट, राइट? हाँ, फुल फ्लेजेड पूरा गाना बनाना आना चाहिए टॉप टू बॉटम ऐसा। डू यू सिंग एज वेल? हाँ, आई ट्राई टू। जो व्हाट डू यू थिंक अबाउट MC Stan? MC Stan, I think he's doing his thing. मतलब I don't like his stuff lyrically, but vibe मेरे को अच्छा लगता है, like I like his intensity. He's so uniquely himself. Yeah. In a country where sadly many rappers are just mimicking the same things बार उस sense में he's such a fresh breath कि मैं तो ऐसा ही हूँ. Someone was saying that he's going to bring mumble rap to India. Right. I don't know. मैं ज़्यादा जानता नहीं रैप के बारे में, मैं सिर्फ सुन लेता हूँ। बाकी मेरे को ये ज़रूर पता है कि अच्छा एक बात है कि how important are people like MF Doom, Dr. Dre and Flying Lotus to producers worldwide? What is their significance? Like their unique thing, they did their own thing. मतलब अगर MF Doom का गाना सुना हो किसी को तो like someone might like critique कि ये तो production wise बहुत simple है, क्या सैम्पल लिया, सैम्पल को चॉप किया और ड्रम्स ले किया, ऐसा बोल सकते हैं लोग, बट इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द वाइब ही क्रिएट्स। मतलब मुझे अगर MF Doom के टाइप के गाने सुनने तो मैं उसी का कैटलॉग सुनूंगा, आई कांट लिसन टू एनीवन एल्स। ओके, ही क्रिएट्स हिज ओन वाइब, तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। लाइक पीपल स्ट्रेस ओवर कॉम्प्लेक्सिटी सो मच कि अगर कुछ कॉम्प्लेक्स है तो मतलब वो अच्छा है, it's not necessarily that. If you're bringing your own element into it, then it works. मतलब isn't that true for Rick Rubin as well as a producer? मैंने भी उसका ये approach देखा है कि वो भी एकदम बिल्कुल कट डाउन करो, बिल्कुल मिनिमलिस्ट चले जाओ। Yeah, definitely. I think even that's also Drake का sound 40 है जो उसका producer, his whole emphasis is on simplicity. मतलब एक इंटरव्यू में तो बोला है लाइक आर्टिस्ट कम टू हिज स्टूडियो एंड लाइक दैट सॉन्ग इज डन इन 20 मिनट्स एंड ही सेज कि हो गया ऐसा गाना, और आर्टिस्ट को बिलीव ही नहीं होता कि हुआ है क्या गाना, हुआ है क्या, वो वही पूछता है तो वो भी है, मतलब ही इज कॉन्फिडेंट इन हिज ओन साउंड, वो वही अचीव करना है ना, बाकी क्या अचीव करना है। आई एग्री, मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे इंसान फील्ड में एडवांस होता है ही ट्राइज टू बिकम सिंपलर बिकॉज या डेफिनेटली, मतलब देयर इज वन थिंग कि जहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट करा जा रहा है बिकॉज जो इसका पैकेजिंग है वो सिंपल है, राइट? पर मेरे को ऐसा लगता है कई सारे लोग कॉम्प्लेक्स इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें फुटेज खानी होती है। जैसे तुमने किसी को 10,000 रुपए दिए हैं काम करने के लिए, तो बोलता है यार जस्टिफाई भी तो करो, मैंने 10,000 करे हैं, मैंने इसमें ये भी डाल दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, राइट? मेरा तो प्रोसेस अभी ऐसा ही है कि मैं कॉम्प्लेक्स करता हूँ बहुत और फिर कट डाउन करने लगता हूँ और फिर बीट बनता है बराबर। ये जो प्रोसेस है एडिटिंग का, क्योंकि मैं राइटिंग करता हूँ, मेरे लिए भी एक बड़ा सिमिलर है। मैं देखता हूँ, हम अपने नोट्स कंपेयर करते हैं कि क्या फर्क है, क्या वो है। पहले जब मैं कुछ लिखना शुरू करता हूँ ना, तो मैं एक ही ब्रेथ के अंदर जो मेरे मन में आता है मैं सब लिख देता हूँ। वो यूजुअली एक तरह की उल्टी होती है कि उस विषय के बारे में मेरी मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, राइट? स्पॉन्टेनियसली एकदम 4, 5, 6, 10 पेजेस भर दूंगा ऐसे, राइट? फिर उसके बाद मैं उसे देखता हूँ, माय गॉड ये कितना ज्यादा क्रिंज है, फिर 80% से काटता हूँ एंड दैट 80% इज वेरी पेनफुल बिकॉज इट मीन्स लाइक ओ ब्रो यार ये तो अच्छा आइडिया था, नहीं कट इट डाउन। फिर कुल मिला के ना 4-5 पेजेस के अंदर से 6 या 7 ओरिजिनल लाइनें रह जाती हैं, बाकी सब चला जाता है।
फिर उन लाइंस के आसपास मैं अपना ऐसे या कुछ लिखना शुरू करता हूँ उसके बाद, और फिर उनको देखता हूँ कि इसमें से फालतू तो बड़ा that 6-7 lines becomes the idea of what you 6-7 लाइंस ना कि ये आइडिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स हैं, अब इन पे एक्सपैंड करता हूँ, फिर उस एक्सपेंशन में वीक पॉइंट्स देखता हूँ कहाँ है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो जो बॉक्स बन के आता है ना फाइनली, वो ट्वीट का या वो आर्टिकल का, वो इतना शार्प होता है, इतना सिंपल होता है कि लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा सिंपल है। बट वो जो प्रोसेस होती है ना एडिटिंग करने की, मतलब अगर तुम बहुत ज्यादा ऐसे सेंसिटिव इंसान हो कि यार नहीं मैं अपने आइडियाज नहीं कर सकता, तुम वो काम नहीं कर सकते। करेक्ट। Do you feel that's the same in beat making as well? हाँ, मतलब आई गेस कौन सा भी क्रिएटिव प्रोसेस ले लो, द स्टार्ट इज यू फ्री स्टाइल बेसिकली, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड यू जस्ट डू इट। मतलब सोचते नहीं हो कि अच्छा ये कॉर्ड आया तो इसको ले कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा सोचते बैठे तो नहीं होगा ना फ्री स्टाइल। तो यू जस्ट डू इट, और फिर बाद में यू क्रिटिक अबाउट इट। यू कैन नेवर क्रिटिक अबाउट इट एंड डू इट स्टार्टिंग से, बिकॉज इट विल बी अ ब्लॉकर ना। तो पहले करते हो, फिर क्रिटिक करते हो, फिर उसको ये करते हो, क्या कट डाउन करते हो। वैसे ही रहता है कौन सा भी इसमें, बीट में भी वैसे ही है सेम। इंटरेस्टिंग। यही निशानी होती है प्रोफेशनल की, क्योंकि और सारे लोग एक ही फर्स्ट टेक बनाते हैं, बोलते हैं ब्रो एब्स्ट्रैक्ट है, चला लेना काम। कभी फर्स्ट में बन जाता है, लाइक नॉट गोइंग टू लैग। नहीं मतलब एक चीज होती है तुक्का लगाना कि तुम्हारा लक चल गया। हाँ राइट, वो भी है ना। It doesn't work always. ये बताओ यार, what is the worst part of your job? Like not job exactly, but ये जो काम है, what is the worst sickening part about making beats or being a producer? Like कौन सा भी काम ले लो, कमर्शियल एंगल जब आता है ना, you have to give your will। मतलब जो मैं फ्रीली क्रिएटिवली करना चाहता हूँ, that will take months to make। मतलब I will take my time, right? मैं कुछ तो आइडिया बना के रखूंगा, फिर 2-3 वीक्स बाद उसको देखूंगा, फिर उस पे डेवलप करूंगा। ऐसा मेरा फ्री प्रोसेस रहेगा। बट अगर किसी आर्टिस्ट के लिए काम कर रहे हो तो दैट्स नॉट द प्रोफेशनल वे टू वर्क, राइट? मतलब उसको डेमोज भेजने पड़ेंगे, इवन इफ यू आर नॉट इन द जोन टू मेक दैट इज द मोस्ट शिटी पार्ट। मतलब ये 9 to 5 बन जाती है फिर जॉब बेसिकली। हाँ, पर वो करना ही पड़ता है। मतलब इफ यू वांट टू प्रोफेशनली डू इट, वो आई गेस जावेद अख्तर ने बोला था, कुणाल कामरा का पॉडकास्ट था ना वो, शटअप या कुणाल में, कि देयर इज अ आर्ट साइड एंड देयर इज अ क्राफ्ट साइड, सो यू हैव टू मास्टर इट लाइक बोथ वेज। सिर्फ आर्ट से करोगे, कुछ लोगों का होता है, मतलब आर्ट से भी, सिर्फ आर्ट से दे जस्ट डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, बट वो बहुत मुश्किल है, लाइक टू बी ऑनेस्ट। ये वो वाली अप्रोच है। मैंने इसका एक एनालॉजी पढ़ा था, मशीन गन अप्रोच वर्सेस स्नाइपर अप्रोच। स्नाइपर्स जो होते हैं वो लाइक महीने में एक शॉट लेंगे। मशीन गनर्स होते हैं 30 दिन हर रोज फायर करते रहते हैं। बट द थिंग विद मशीन गनर्स इज व्हाई आई लाइक मशीन गन्स इज बिकॉज तुम्हारी एक क्लीन किल नहीं है, हो सकता है तुम्हारी 100 किल हो जाए, थोड़ी डर्टी हो जाए, बट वो है ना कि आई एम गोना बी एवरीवेयर, आई एम गोना ट्राई सो मच। वो जो डेली वाला प्रोसेस है, जैसे यूट्यूब वीडियोस है, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो ना कि हमारे महीने में एक वीडियो आ रहा है, वो मैंने अपने आप को वो लग्जरी नहीं दी। मैं उसको डे जॉब की तरह समझता हूँ कि अब आज 4-5 वीडियो एक साथ रिकॉर्ड करने हैं, फिर कल रिकॉर्ड करने हैं, फिर कल। तो इट्स अलाउज मी कि यार ये मेरी एक डे जॉब है, मेरे को एक काम करना है। राइटिंग के लिए भी ऐसी, आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा, आपको वो लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि पता नहीं, अब जैसे अब आई थिंक बोथ ऑफ अस आर ओल्ड इनफ टू नो दिस कि ब्रो लाइक ऑल ऑफ दिस इंस्पिरेशन इज अ बंच ऑफ बीएस। इट डजंट कम। बहुत कम ऐसा होगा कि तुमने राइट टाइम पे कॉफी पी है, सही म्यूजिक सुना है, वर्कआउट भी परफेक्ट कर लिया, ओह नाउ आई एम मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, अब मैं लिख सकता हूं। बट इट बेयरली हैपेंस ब्रो। लाइक यू हैव टू फाइट थ्रू दिस शिट। मैं तो ऐसे सिक्योर्ड ही नहीं रह सकता कि मैं सिर्फ इंस्पिरेशंस के बेसिस पे बैठा हूं। मुझे वो बहुत इनसिक्योर लगेगा कि मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ वगैरह। वो बहुत इनसिक्योरिटी रहती है मेरे को कि ऐसा ही बैठा हूँ और आएगा तो देखेंगे, चिल करेंगे। ऐसा होता ही नहीं मेरे लिए कि इफ यू आर नॉट डूइंग इट एवरी डे ना, तो ऐसा ये रहता है, इच रहता है कि यू आर नॉट ग्रोइंग इन द व्हाटएवर फील्ड यू आर इन। राइट, तुम्हारी रेजिलियंस भी डेवलप नहीं होती, कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं होती। प्लस मतलब एक चीज जो मैंने आजकल देखी है, वर्किंग इन पब्लिक। अब तुम्हारा क्लासिक एग्जांपल है, क्योंकि तुम्हारी बीट्स हर जगह यूज हो रही हैं आजकल, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि तुमने अपना काम बाहर डाल रखा है, और बिकॉज यू आर रिलेंटलेसली सेइंग ब्रो आई एम गोना कीप मेकिंग। आई सॉ दिस विद संगीत कीर आल्सो, वो डेली बीट अपलोड करता है, ठीक है। राइट, करे ना करे, कान्ये वेस्ट ने भी ऐसे करा था। एंड दैट इज ट्रू फंडामेंटली, क्योंकि सम पीपल कैन गो विद लाइक ब्रो मेरा महीने का एक वो आ गया, देख लो। मुझे तो बढ़िया लगता है कि हम ऐसे हैं जो हम हर रोज
जैसे वो नहीं दिखाते हर्षद मेहता के अंदर, वो डेली वो खड़े रहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करते हुए कि क्या बोलते हैं उसे, पंटर बोलते हैं, जॉबर. तो yeah, I feel like a jobber. You just have to stand there every single day, bro, and get it done. Otherwise, it will not get done. उससे और एक फायदा होता है कि like some skills get developed कि तुम वो unconsciously कर दोगे, मतलब फिर कॉन्शियस ही नहीं रहते तुम. मैं जब अब FL Studio यूज करता हूँ, वो हेजिटेंस चला गया है मेरा. मैं रोज ही यूज करता हूँ ना, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. हाँ, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. तो वो चला गया है ना एक बार वो स्टिग्मा, तो बहुत इजी हो जाता है, वर्कफ्लो भी इजी हो जाता है. करेक्ट. जैसे मैं अब देख रहा हूँ मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत पुअर है. मेरे पास मैकबुक है प्रो, तो उस पे ना मेरे पास पीसी है ही नहीं, तो मैं इसको चीज़ों के ऊपर लगा के ऐसे काम करने की कोशिश करता हूँ. इतनी घटिया मेरी टाइपिंग है, मैं पता है इन तीनों उंगलियों को यूज करता हूँ, जबकि अपेरेंटली anyone who knows computers, probably you as well, you use all your fingers. Yeah, all your typing fingers. is very intuitive to you, right? So I noticed कि I could not churn out lots of pages of work क्योंकि बेंच में मेरे को इतना समय लग जाता है एक पेज लिखने में. तो मेरे को रियलाइज हुआ यार ये तो बहुत बड़ा डिफेक्ट है. तो नाउ आई एम ट्राइंग टू लर्न हाउ टू टाइप प्रॉपर्ली. इट्स सच एन एम्बैरेसिंग थिंग टू एडमिट एट 24, बट इट्स ट्रू. मैं पेजेस कितने भी भर सकता हूँ नोटबुक के अंदर, ऐसे काम कर सकता हूँ मैं. मतलब मेरे को 20 लिखवा लो. मैंने रियलाइज करा यार पर मेरे को आउटपुट तो अपना ऑनलाइन करना है, मैं टाइप ही नहीं कर पा रहा. दिक्कत ही वही हो रही है सारी. और ये ऐसे टेक्निकल स्किल्स रोज किया तो ही आएगा, मतलब हाँ, इट्स नॉट लाइक यू राइट वंस इन अ मंथ, तो वो डेवलप होना बहुत मुश्किल है. दिस इज द क्या डोंकी वर्क ऑफ योर पार्ट, राइट? मतलब इट इज डोंकी वर्क ब्रो. हाँ वही तो. वो डेवलप करने के लिए तो रोज किया तो भी चलेगा ऐसा. मेरे को एक क्या कहते हैं, एक हिस्टोरियन है, उसने पूरी किताब लिखी है अबाउट द थार डेजर्ट. तो मैंने उसको इंग्लिश पॉडकास्ट में बुलाया, उसका ऑडियो पूरा फक हो गया. तो मैं वो इतना अच्छा पॉडकास्ट था वो मैं फिर अपलोड ही नहीं कर पाया. मैंने कहा क्या यार, पर वो भी एक प्रोसेस है क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट डेली पॉडकास्ट अपलोड करना, मतलब डेली रिकॉर्ड करना होता है. मैं बोलता हूँ क्या ही कर सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं. दैट्स द अदर थिंग अबाउट दिस अप्रोच इज ब्रो, लाइक you don't have enough time to be hung up on projects and feel sad because there is always more things to do. Yeah, correct. है ना? If all you do is कि मैं एक महीने इस पे ही काम करूँगा, you see how much you procrastinate, you see how much you suffer. मुझे ये सॉफ्टवेयर जॉब का एक ही फायदा है वो कि like you learn how to move on from things. मतलब how so? मतलब if there is if I'm writing a code and I want to get deep inside it, मतलब क्या bugs है वगैरह वो देखना है. So if a client is waiting for me, I can stay at it for 24 hours and do it dedicatedly. But वर्क लाइफ बैलेंस फिर नहीं रहेगा ना कुछ. मैं रोज 24 घंटा बैठे रहूंगा, कुछ है नहीं, मतलब मेरी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी. तो यू विल जस्ट राइट टू द क्लाइंट कि ऐसा ऐसा है, स्टेटस है, एंड यू जस्ट गो अवे फ्रॉम योर लैपटॉप. तो वो डिटैचमेंट जरूरी है वो काम से. मतलब मेरे को तो वही सीखने को मिला है, वो डिटैचमेंट बहुत जरूरी है. डिटैचमेंट खासकर जरूरी है जब तुम्हारा काम का टेबल ही तुम्हारा लेजर टेबल होता है. ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज, ये कॉन्शियस स्विच करना. क्योंकि मैं यहाँ पे बैठता हूँ, ये सामने लाइट जली हुई है, फिर इसी लैपटॉप के ऊपर कुछ फनी देखूंगा क्योंकि आजकल तो पैंडेमिक है, तो किससे मिल ही रहे हैं. इसी पे जूम पे दोस्तों के साथ फिर या डिस्कॉर्ड पे बातचीत हो जाती है. तो मेरे को बड़ा फनी लगता है क्योंकि यू नो आई मीन यू आर मोर कंप्यूटर savvy than I am, बट लाइक आई नेवर थॉट कि मेरे को रात को दोस्तों के साथ डिस्कॉर्ड पे हैंग आउट करना पड़ेगा और सब लोग ऐसे बैठ के खेल रहे होंगे. बट दिस इज द रियलिटी ब्रो. डिस्कॉर्ड मेरे लिए ओवरवेलमिंग है, पता है क्या? क्यों? मेरे को स्नैपचैट डिस्कॉर्ड नहीं जमता, मेरे को जमता है. स्नैपचैट तो चूतिया है, बट लाइक डिस्कॉर्ड में क्या सीन है? बहुत एक्टिव रहना पड़ता है. आई कांट बी सो एक्टिव. ब्रो आई एम नॉट. मेरा तो अपना डिस्कॉर्ड में तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूं उस पे, क्योंकि वो ना मैं एग्री करता हूं वो बहुत ही मेसी इंटरफेस है, बहुत सारी चीजें हो रही है उस पे एक साथ. हाँ एग्जैक्टली वही. तुम तो कोडिंग भी करते हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा और इंट्यूटिव होता होगा ना संभालना. हाँ इंट्यूटिव है, बट आई डोंट नो, मेरे को ओवरवेलमिंग ही लगता है अभी तक. तुम्हारा लाइक सोशल मीडिया का ये यूज कैसे रहता है? क्योंकि मतलब तुम्हारे पास जैसे डीएम्स क्वेरीज वगैरह आते रहते होंगे ब्रो. ग्रेट म्यूजिक एक टाइम अलॉट कर रखा है कि मैं इस टाइम से इस टाइम पे देखूंगा इसको? अभी नहीं है वैसे, अभी जैसे टाइम मिलता है वैसे करता हूँ. बट अभी आई एम लाइक मैं फुल टाइम करने की सोच रहा हूँ प्रोडक्शन. से दिस ईयर ओनली आई विल गो फुल टाइम इन इट. राइट. तो तभी मेरा है कि ऐसा नेटवर्किंग के लिए लाइक आई विल जस्ट अलॉट सम टाइम रात को. इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इफ यू आर नॉट क्रिएटिवली इंस्पायर्ड, ऐसा यू कैन जस्ट ऑलवेज गो इंस्टाग्राम लाइव, रिप्लाई टू डीएम्स, ये सब करना. रिप्लाई टू डीएम्स, जस्ट नेटवर्क विद रैपर्स, वो इम्पोर्टेंट है बहुत. वही बढ़िया. मैं तो कह रहा हूँ पॉडकास्ट शुरू कर दो. हाँ मुझे करना है यार, मुझे प्रोडक्शन के बारे में बहुत जानना है. और हाँ मतलब ओवरऑल इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट,
दिस दोस्त का started with like me talking to my friends, बट दोस्त हमेशा अवेलेबल नहीं होते, और कितने ही दोस्त हैं, 12 13 14 15, और तुम भैंचो acquaintances को बुलाना शुरू कर दो, आ जाओ मेरे दोस्त कास्ट पे. तो eventually I realized I needed to like shift basis a bit, so I figured why not get people who are doing cool stuff, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ. इस बहाने से दोस्ती हो जाती है, बातचीत हो जाती है, ठीक है. एंड देन आई एम लाइक ओके, सो वी आर ऑल इन द नेटवर्क टुगेदर नाउ. तो इन दैट सेंस की अच्छा ठीक है, बढ़िया है. तो वो इस सेंस में हैज बीन वेरी हेल्पफुल, बिकॉज आई मेक राइटिंग कंटेंट एंड अदर काइंड्स ऑफ कंटेंट. दिस इज अ वे टू मीट पीपल, अदर क्रिएटर्स. अच्छा आप भी कर रहे हो कुछ, मैंने आपको भी देखा, अच्छा रहता है ऐसे पॉडकास्ट करना. द होल सीरीज एक्सचेंज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ना, मतलब उससे थोड़ा आइडियाज एक्सचेंज करना, लाइक यू गेट राइटिंग का इंस्पिरेशन आता होगा ना थोड़ा. नहीं मतलब राइटिंग इंस्पिरेशन के अलावा ऐसा लगता है कि वैसे यार देख, अभी हम अगर बैठ के बात करेंगे तो 100 डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, 100 चीजें होती हैं, काफी फ्रैगमेंटेड अटेंशन होती है. अब ब्रो मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ तेरे साथ जहाँ पे तू गेस्ट है, तो हम बात ही करेंगे इस टाइम पे और कुछ नहीं करेंगे. जब हम बात ही करेंगे तो फिर अच्छी बातें निकलती है. मैंने ये चीज नोटिस करी है. करेक्ट वो है. इट्स अ गुड वे टू लाइक प्रॉपर्ली हैंग आउट. हाँ एक्चुअली ट्रू. मतलब पॉडकास्ट में बहुत फोकस्ड रहता है कि लाइक वी आर जस्ट टॉकिंग. इफ यू टेक दीज ऑफ इट माइट रिड्यूस. तभी मैं कहता सबको हेडफोन लगा के रखो, क्योंकि तुम अपनी आवाज सुनते हो और माइक के थ्रू, और तुम दूसरे की आवाज सुनते हो रियल टाइम में. उससे कुछ ये होता है कि ये जो बात है ये वैल्यूएबल है, मुझे तुम्हारी सुननी है, तुम्हें मेरी सुननी है. राइट. तो मतलब ये एनीवे मेरे को बहुत पसंद है पॉडकास्टिंग करना. मैं तो बिल्कुल भी ऑडियो फाइल नहीं हूँ, पर इसका मतलब इट्स अ वेरी ऑडियो मीडियम. मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि लोग यूट्यूब पे देखते ज्यादा हैं आज भी इंडिया में, बजाय सुनने के. आई डोंट नो, तू सुनता है पॉडकास्ट? मैं लाइक मॉर्निंग वॉक्स को जाता हूँ तब सुनता हूँ. पर्सन बिहाइंड द पर्सोना वगैरह वो लगा के रखता हूँ. 1 घंटे का रहता है ना वो. ऐसा तो जस्ट पीवीडी भी सुनता है? हाँ सुनता हूँ. फिर और कौन से सुनता हूँ, और प्रोड्यूसर ग्राइंड नाम का है. हाँ, इट्स लाइक प्रोड्यूसर्स के इंटरव्यूज रहते हैं, वो सुनता हूँ कभी कभी. वही इंटरेस्टिंग. या व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन पॉडकास्ट? कोई इंस्पिरेशन, कोई नया आइडिया मिल जाए? लाइक मैं सिर्फ काम सुनता हूँ ना लोगों के, कि लाइक दिस इज देयर वर्क, बट लाइक हाउ आर दे एज अ पर्सन, व्हाट डू दे डू. कुछ तो रहेगा ना उनका, दिस इज देयर वर्क एथिक, दैट्स व्हाई दे आर हियर, ऐसा कुछ तो रहेगा. तो वो ढूंढता हूँ हमेशा. कुछ तो मिलेगा ऐसा. I see. Any plans to play with maybe jazz? Jazz का like I would love to learn, but like मैं अभी थोड़ा ये हूँ, क्या बोल सकता है, like chord structure में stringent हूँ. Jazz is more free flowing, right? Jazz की chords तो इतनी F7 B sharp 9 बता दो क्या है. एकदम like but free flow रहता है. It's not like just on bars ऐसा. ये चीज है. मैं ना एक इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन है सारथी कोरवर. Okay. वो he was born in Pune only. and मतलब कॉलेज पुणे में, तो क्लासिकली ट्रेन, देन ही मूव टू द यूके और फ्यूजन करना शुरू कर दिया. जैसे एक तो होता है बेकार फ्यूजन, 2 बड़े आर्टिस्ट को बुलाते हो, ये है इंडियन माइस्टरो, ये कुछ ऐसा बजाएंगे, और एक बाहर का फ्लूट वाला आता है, बट वो तुम्हें पता होता है कि वो ऑफ लग रहा है ना. तो उसने वो फिक्स करने के लिए दोनों साइड सीखे. जैज सीखा, क्लासिकल सीखा. फिर वो इंटरेस्टिंग बात इसलिए है बिकॉज देखो जैसे प्रदीप जैसे रैपर्स हैं, उन्हें आदत है लाइव नहीं करने की, उन्हें आदत है बीट के ऊपर करने की. तो उसने लाइव जैज बैंड बजाया, और जैज की बीट के ऊपर जैज ड्रम और पीछे ट्रम्पेट के ऊपर प्रदीप और दिल्ली सल्तनत रैप कर रहे हैं. और वो बहुत क्रेजी था कि भाई जैज पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. मतलब इट्स लाइक अ टेस्ट कि तुम बहुत बड़े म्यूजिशियन को बहुत बड़े म्यूजिशियन के साथ मिलवा रहे हो, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रैप ओवर जैज ब्रो. या करेक्ट. प्रदीप का तो मतलब साउंड ही अलग है, कुछ है ही नहीं. ही इज अ प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, नो? या प्रोड्यूसर्स हिमसेल्फ. Why do you think rappers become producers themselves? Is it to just have more control of the process? Like collaboration कितना भी बोलो, it's an external process, right? You're telling someone to do, but what internally goes within you आपको ही अच्छे से समझता है. आप कितना भी explain करोगे, and if you yourself experiments and वो मिल जाए ना, तो कुछ नहीं ना, और बात नहीं. फिर वही सही bro, सही. Well, bro, Vedang, it's been a fun time. I'm glad that I was able to convert you from a Dostcast listener to a Dostcast guest.
हाँ बहुत मजे आए बहुत, अभी मेरे को भी मजा आया। हाँ भाई आई एम ग्लैड हम ये कर पाए एक यू नो व्हेन थिंग्स कूल डाउन अ बिट विल डू एपिसोड एक्सक्लूसिवली अराउंड म्यूजिक डिस्कवरी एंड ऐसा कुछ कर सकते हैं हम कि कुछ क्रेजी क्रेट्स या वाइनल्स उठा ली और एक साथ में ऑडियो ट्रैक लगा के प्ले कर दिया एंड लेट्स सी व्हाट वी फाइंड, क्योंकि ना मेरे को अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं था जो मतलब इतना इंटरेस्टेड है वाइनल्स वगैरह के अंदर, इतनी ज़्यादा सेरेंडिपिटी को लेके, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें डिस्कवर करी वाइनल से। एक मैंने इनफैक्ट मैंने बॉस्टन में एक ऐसी वाइनल उठाई थी $3 की, उसका नाम था ISO 68 और वो कोई बहुत ही जर्मन किसी जर्मन सिटी का अर्ली हाउस था। उसकी ऑनलाइन भी कहीं नहीं तुम उसे ढूंढ सकते, 80s से किसी ने हाउस बजा रखा था। तो ऐसी चीजें मिलना बड़ा ऐसा लगता है यार कि यार क्या बढ़िया चीज है। मतलब आई एम श्योर लाइक यू नो इफ यू आर लुकिंग फॉर साउंड्स यू वुड लव इट। एंड आई इवन हैड द रिकॉर्ड प्लेयर, इसके अंदर USB फीचर था, मैंने कभी यूज नहीं करा उसे। वो है क्या USB फीचर? नाइस। हाँ ये ऑडियो टेक्निका है ना कंपनी, ऑडियो टेक्निका का एक आता है LP60। हाँ LP60 आता है इनका। ओके। रिकॉर्ड प्लेयर या LP120 या LP60 में से किसी एक में USB वाला फीचर है, तो तुम सीधा रिकॉर्ड को पूरा उसमें कन्वर्ट कर सकते हो वेव फाइल में। पता है इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, स्पेशली इफ द रिकॉर्ड इज नो वन नोज अबाउट इट। वो तो है। मैं अभी है क्या तेरे पास? यार नहीं पता है, इसकी भी एक सैड कहानी है। वो सैड कहानी है कि मतलब यार मैं बॉस्टन से 2-3 सूटकेस लेके आ सकता था, मैं रिकॉर्ड कनेक्शन तो नहीं ला सकता था ना रिकॉर्ड प्लेयर, तो मुझको वो अपने दोस्त को देना पड़ा। उसी के घर में पड़ा, न्यू जर्सी में, जंग खा रहा होगा अब तक। तो बहुत दुख की कहानी है यार। मेरे को जब भी मैं वापस जा पाऊंगा जिंदगी में दोबारा से, तो मैं लिस्ट भेजता आपको कि ये क्या है, मतलब कौन से वाइनल से, तो मेरे को भेजो USB से करके। हाँ फॉर श्योर यार। मतलब इधर तो कल्चर है नहीं इतना, इधर यहाँ पे है कुछ वाइनल क्लब्स वगैरह, पर वो कलेक्शन नहीं है जो तुम्हें एक बाहर की देश में मिल सकती है। इधर रिवॉल्वर क्लब वगैरह है मुंबई में। रिवॉल्वर क्लब सुना है मैंने, सुना है। यही सीन है। ठीक है ब्रो, वेयर कैन पीपल फाइंड यू? लाइक इंस्टाग्राम वेदांग 111, उधर ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ मैं। यूट्यूब चैनल प्रॉड बाय वेदांग, यू कैन सर्च फॉर प्रॉड बाय वेदांग। ठीक है या भाई बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे, आप मराठी मानुस से मिलके। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। चल टेक केयर यार। ओके।